the thing I want to tell you guys is that you never should let your creativity stop. Hi guys, I am Manav Manish Bhatt and I've brought for you all a small vlog regarding a painting that is really close to my heart and that I've made over a period of months, and is titled Beauty and the Beast. So to know about it, let's go further. So guys, let's start a chapter about this painting, कि how I actually made it. Let's hear the story behind this art. So guys, basically ये जो पेंटिंग है मैंने 10th के वेकेशन में बनाया था. एंड सो स्टार्टिंग में टू स्टार्ट विद अ पेंटिंग मैंने जो बेसिकली 10th में जो कलर्स रहते हैं अपने पास जो बचे हुए रहते हैं स्कूल टाइम से, तो वो यूज़ करके एक 10 रुपये का जो टिंटेड पेपर फुल साइज़ आता है 10 रुपये का चार्ट पेपर, उस पर चालू किया था. एंड इट वॉज अ सिंपल थिंग कि भाई आई विल मेक समथिंग दैट एक्चुअली ब्लेंड्स कल्चर विथ नेचर. एंड एक्चुअली बुद्धा इज़ रियली फेवरेट थीम ऑफ माइन. एंड मेरे पास इसके अलावा बुद्धा के पास बहुत सारे पेंटिंग्स हैं जो मैंने बनाए थे. सो दिस वाज अ रियली फेवरेट थीम. एंड इसमें मैंने बेसिकली इंडियन कल्चर जो है, तबला है यहाँ पे एंड यू कैन सी वेरियस डांस पोजेस है. देन जो बेसिकली थीम है इंडियन कल्चर एंड नेचर को मिक्स करती है यहाँ पे. तो स्टार्टिंग ऑन रियली स्मॉल स्केल, पहले एक पेपर से चालू किया, फिर एक और टिंटेड पेपर जोड़ा एंड ऐसे करके आई स्टार्टेड विद दिस पार्ट. सो सीइंग दिस 4-year-old painting actually with all the creases on the paper, it's actually made on paper. So ये जो है actually paper है, ठीक है. एंड इसके पीछे मैंने लास्ट एक I guess 2 years back I actually had attached a cloth behind. मतलब हमने एक प्रोसीजर किया था to maintain the quality. गाइस जैसे आप देख सकते हो ऐसे लेके जाना पड़ता, ठीक है. इट्स रियली डिफिकल्ट. इतना लंबा है, इतना ऊंचा है, और बाइक पे धीरे से लेके जा रहे घर पे. सो गाइस, फाइनली आई हैव रीओपन्ड द चैप्टर ऑफ दिस पेंटिंग टू पुट माय सिग्नेचर ऑन इट. आई हैव बीन वांटिंग टू डू दिस फॉर years but haven't been able to do so. So it's actually a very great moment for me right now. It's something like a dream come true. I'm gonna finally post it on social media and let's see, hope for the best. So guys, I finally completed this signature over here and with the beautiful title it has. So I would like to tell you some of the stories from when I was making this painting. So let's go ahead and see what's here. So ये जो part है ना, basically, yeah, you can see over here. The paper is a bit torn, ऐसा. And now we usually see कि भाई आर्टिस्ट लोग ऐसे मतलब कैनवास के ऊपर ऐसा कलर फिक के बनाते हैं पेंटिंग. सो भाई मेरे को भी कूल बनना था. सो व्हाट आई डिड वाज दैट बेसिकली मैं भी पेपर लिया ये वाला, ठीक है. फिर इसको दोनों मतलब जगह पे मतलब
खड़ा करके, यूजुअली दिस इज़ पोस्टर कलर, ठीक है। सो पोस्टर कलर में इतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती है कि भाई ऑयल पेंट के जैसे, कि इट्स नॉट दैट थिक कि इट विल स्टे ऑन द पेपर। सो और एक तो मैं पानी मिलाता था पोस्टर कलर करने के लिए टू एक्चुअली मेक इट फ्लो, बिकॉज इफ़ यू सी ओवर हियर इट हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम अ वेरी बिग हाइट ओवर देयर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सो यहाँ से आ रहा है वो, तो ऊपर से मैंने कलर को छोड़ा था, ठीक है। एक साइड पे एट दैट टाइम माई ग्रैंडफादर वॉज लिविंग, सो आई हैड टोल्ड हिम टू होल्ड द पेपर फ्रॉम दैट साइड। ये साइड पे मैंने कुछ फंसा दिया था एंड मैंने रखा था, एंड देन आई हैड टोल्ड हिम कि भाई मतलब मैंने ऐसे खड़ा करके पेपर वहाँ से मैंने कलर डाला एंड आई लेट इट फ्लो लाइक दिस। बट वॉट हैपेंड वॉज दैट बेसिकली कंसिस्टेंसी तो इतनी नहीं थी, पानी वगैरह था, तो ये पेपर है तो ये पेपर फट जाएगा। सो मैंने बट आई वॉज लाइक कि मेरे को करना ही है, ठीक है। आई वॉन्ट टू शो दैट इफेक्ट ऑन अ पेपर। सो आई वॉट आई डिड वॉज दैट बेसिकली मैंने पेपर के नीचे, सो गाइस मैं बता रहा था कि मैंने जो है ना बेसिकली पेपर एक नीचे अटैच कर दिया उसके, एंड देन अकॉर्डिंगली मैंने और एक वॉश मारा उस पर, मतलब वापस मैंने थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंसी वाला कलर बना के आई लेट इट ड्रेन एंड फाइनली टू एन एक्सटेंट मैनेज टू पोर्ट्रे दैट इफेक्ट ऑन अ पेपर। So I would like to thank a number of people who have supported me throughout. One of them is my drawing sir, Sir Nelson Reyes. I mean, he used to be like, it's okay, मतलब मेरे को पता था इतना बड़ा नहीं बनाना वगैरह वगैरह, बट he was like ठीक है चलो बना रहे हो तो ठीक है बनाओ बनाओ। And even after making such a big painting with many glitches, for example वो मेरा पेपर फट गया था, तो he was always there कि भाई what you can do, मतलब उन्होंने ही मेरे को ये चीज़ बताया था, एक आइडिया दिया था कि भाई पेपर फट गया है तो नीचे क्लॉथ लगा दो, ठीक है। सो इट विल गिव इट सपोर्ट एंड इट विल रिमेन इंटैक्ट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स मे बी। सो उसके वजह से मैंने नीचे पेपर लगा, क्लॉथ लगा। Also some of my friends were really supportive, like Daria Pimpde, Russell Fernandez, then Joshua Barreto, and even for that matter Nishita Mehta and Isha Chheda. They knew कि I was trying to do something new, and so I hadn't figured out everything, but yet they were there by me to support. So thank you guys, and thank you so much Nelson sir. I could not have done this without you, your guidance and your support. Thank you so much. हाँ भाई, हेरम हरदेव को भी नहीं भूला, उनका भी नाम जाता है क्रेडिट्स में। सो थैंक यू गाइस। Hi guys, and we are here after a day's hard work. There it is. Back camera on करना। I would really like to thank Joshua Barreto, my childhood friend, अभी मेरे मुंह से क्या इसकी तारीफ करूँ, मेरा भाई हरदेव ईरानी। Thank you very much, and without you all it would haven't been possible for me to accomplish this magnificent task. Thank you very much, and yes, दुआ में याद रखना। सो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि आई स्टार्टेड द पेंटिंग ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। इतना मैंने सोचा नहीं था कि भाई इतना बड़ा पेंटिंग बनाऊंगा। एज इट इज़ ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में ऐसे ही नहीं बैठ गया था। आई हैड स्टार्टेड इट ऑन अ सिंगल पेपर, बट द थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज इज़ दैट
you never should let your creativity stop, or you should not, I mean मेरे यहाँ पे ना लोगों ने, कितने लोगों ने मेरे को बोला था, लाइक मेरे घर वाले मेरे को बोलते थे कि भाई कितना बड़ा बना रहा है, मतलब एक पेपर मैंने मतलब ख़त्म हो गया उस पर ड्राइंग, मैंने दूसरा पेपर लगाया, तीसरा पेपर लगाया, चौथा पेपर लगाया, ऐसे तो देवर लाइक इससे ज़्यादा मत बना, इससे ज़्यादा मत बना, बट मतलब रखेगा तू कहाँ एंड कैसे बनाएगा, लाइक वी यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल प्लेस, तो पहले तो वहाँ पे मतलब जगह भी नहीं थी इतनी खोलने की, तो आई यूज्ड टू रोल द पेपर एंड देन मेक ऑन अ सेक्शन, यूज्ड टू पेंट अ सेक्शन एंड वापस रोल करता था पेपर, वापस ऐसे ही चलता रहता था. So the thing is, I didn't want to stop my creativity, and that's how this painting came into existence. The beauty and the beast, the concept as it is came into existence. So it's a message for you all कि भाई कोई कुछ भी कहे, don't let it stop. मतलब जो भी means है, exhaust it. Come on man, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम्हें कैनवास ही चाहिए, तुम्हें वाटर कलर्स ही चाहिए. मेरे पास नहीं थे कलर्स. What I did was I went to some of my colleagues. Actually मैंने 10th के बाद बनाया था, मैंने आपको जैसे बोला है. So I went to some of my colleagues and some of them being really generous, like धार्य पिंपड़े भाई 3 बॉक्स निकाल के दे दिए उसने मेरे को पोस्टर कलर्स के. तो फिर भाई साल भर का उसका कलर था. मैंने बोला कि भाई तुम्हें 10th के बाद तो ज़रूरत पड़ेगा नहीं, तुम भाई मेडिकल वगैरह कर रहे हो, तो भाई दे दो मेरे को, तो मैं पेंटिंग बना लूँगा. तो वैसे आई हैव मेड इट आउट ऑफ वेस्ट कलर्स बेसिकली, ये जो पेंटिंग है. सो दैट्स द थिंग, यूज़ योर रिसोर्सेज टू योर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाओ एंड नेवर स्टॉप. सो गाइस, आई वुड लाइक टू बिड adieu on this note and leave you with a glimpse of Beauty and the Beast to reflect upon how you would not let your inner beast undermine the beauty of the true person you are. So here we go. See ya.